जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल दुरुस्त होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त। और कुल मिलाकर के आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन की चौथी क्लास, थोड़ा सा आज आपका टाइमिंग में थोड़ा चेंज किया गया। आज 4:30 पे क्लास स्टार्ट हो रही है और मुझे उम्मीद है कि आपने रेशियो के पिछले 3 लेक्चर जरूर देखे होंगे। कंबाइंड फ्रेमिंग क्या होती है, कंबाइंड रिलेशन कैसे निकालते हैं, और उसके साथ साथ आपने कुछ इन चीज़ों को जो हमने बेसिक सीखे थे आखिरी क्लास में, आज आपने उनको इम्प्लीमेंट करना सीखा था कि उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। आज इन्हीं चीज़ों को दोस्तों हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कुछ और सवाल यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। आई होप कि आप सभी लोग पेन पेपर लेकर के रेडी हो गए होंगे और आपसे उम्मीद है कि इस लिंक को शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है चैनल। तो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उतना बेहतर होगा। धीरे धीरे ही आपकी संख्या भी बढ़ती जाएगी, है ना। क्योंकि आप सभी को पता है, मतलब बहुत अच्छे से आप सारे लोग ये चीज़ देखते होंगे कि जिस चैनल पे मतलब क्लासेस चलती हैं हम लोग की, तो ऐसा नहीं है कि उसमें संख्या इस लेवल की रहती है। अभी क्या है कि मतलब नया चैनल है तो इसलिए संख्या कम रहती है। आप सभी से उम्मीद है कि थोड़ा इसको बढ़ाएं, बड़ा मतलब चैनल को मतलब सेशन को बड़ा करें। बाकी आपको याद दिला दें कि जो मेरी रेगुलर क्लास चलती है वो कहाँ पे चलती है, एक बार आप सभी लोग बता दें। हाँ, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी क्लास डेली कितने बजे और किस चैनल पे होती है, अगर आप लोग से कोई भी जानता हो तो। बहरहाल आगे बढ़ते दोस्तों, हम लोग यहाँ पे 2 काम आपके लिए मैंने बता ही दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। और अब रेशियो के बेसिक कंसेप्ट्स आप सीख चुके हैं, थोड़ा सा सवालों की तरफ हम लोग रुख करेंगे। कल भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो हुआ था, यानी कि परसों, ठीक है, उस पे भी हम लोगों ने क्वेश्चंस ही परफॉर्म किए थे। आज भी क्वेश्चंस एक तरीके के मीडियम रहेंगे हमारे को, मतलब रेशियो कंसेप्ट को सीखने की। तो आइए जी आगे बढ़ते हैं, सवालों पे ही हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ये आप सीख चुके हैं, आज परफॉर्म करने की बारी है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसका आंसर बहुत तेजी के साथ कर रहे होंगे सभी लोग। टाइमर स्टार्ट होता है। हाँ, तो इसको 20 सेकंड में उड़ा सकते हैं क्योंकि आप इसको हाँ सीख चुके हैं, ठीक है। आप हर एक क्वेश्चन में सेलेक्ट कर सकते हो। देवेश जी, आपके पास हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन रहता है हिंदी इंग्लिश देखने का। ठीक है, तो समय समाप्त हो चुका है और आप में से किसी बच्चे ने बताया नहीं कि मेरी क्लास कितने बजे चलती है। तो ये तो मतलब इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे है। बाकी मेरी जो क्लास होती है दोस्तों, आपको याद दिला दें, वो 9 PM पे होती है अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अड्डा 24/7 का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यहाँ पे मेरी डेली क्लास होती है। तो आप सभी यहाँ पे जुड़ के परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जुड़ के आप सभी लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बच्चे का आंसर आ चुका है। देखो सिंपली ये हम लोग कर चुके हैं आखिरी, मतलब जो पहली क्लास हुई थी रेशियो की, तो वहीं पे मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था आपके सामने। ध्यान से देखा जाए, सबसे पहले क्या दिया है दोस्तों, 2/3 ऑफ ए ऐसे लिखा हुआ है बराबर। फिर लिखा हमारे सामने 1/4 ऑफ बी, 1/4 ऑफ बी, और बराबर हमारे सामने है दोस्तों 3/4 ऑफ सी, 3/4 ऑफ सी, और इसके बाद है हमारे सामने 1/2 ऑफ डी। ऐसी जगह ये लिखा हुआ है हमारे सामने। जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अगर एक ही स्टेप में निकालना है, ठीक है, अगर आपको एक ही स्टेप में इस सवाल का आंसर करना है, तो आप सिंपली करते क्या है कि 2 और 3 को रिमूव करते हैं, 2 और 3 को रिमूव करते हैं। तो 2 और 3 को रिमूव करने के लिए 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का 6। भाई 2 और 3 से कटने वाली संख्या 6 ही तो होती है, 6 से आप डिवाइड कर दो। तो 6 से डिवाइड पहले करें आप सारे लोग इसको। देखो होगा क्या, जब हम 6 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो हर एक में डिवाइड करना पड़ेगा, हर एक में हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, और उससे हमारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा, यानी 2 और 3 हमारे टर्मिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे 3 आ गया दोस्तों, ये 3 गायब हुआ तो यहाँ पे 2 आ गया। और इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू है 9 के बराबर, ये वैल्यू है दोस्तों 24 के बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 8 के बराबर, और इस जगह पे लिखा हुआ है हमारा 12 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी आ चुका है। ए बी सी डी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई है हमारी कितने के बराबर? 9, 24, 8 एंड 12, ठीक है। ये हमारे पास ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी आ चुका है, और मेरे ख्याल से सभी का आ चुका होगा क्योंकि हम लोग ये चीज कर चुके हैं, है ना। हाँ, ये चीज हम लोग कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हम लोगों ने लास्ट जो क्वेश्चन किया था, आपको याद है,
आखिरी सवाल जहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि कभी भी कोई इनिशियल वैल्यू अगर आपको एज्यूम करनी है और उस वैल्यू को जिसको कि आप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो उस इनिशियल वैल्यू को कैसे एज्यूम करते हैं ये आप लोगों ने किया था आखिरी सेशन में। पहले हम इन चीजों पे अभी काम कर रहे हैं, तो पहले इसका आंसर बताया जाए तेजी के साथ, ठीक है। ठीक है भाई, कोशिश करें आप सब। आपकी तो 9 बजे रहती है क्लास, ये कब स्टार्ट हुई? ये अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट हुई है बेटा। तो यहाँ पे एक आंसर आ चुका है 9, 20 और 12 के बराबर। भाई देखो, एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, बाकी लोग मतलब क्या कथा सुन रहे हैं क्या? मतलब हाँ, एक ही बच्चे का आंसर आ रहा है, बाकी लोग मतलब क्या जैसे कथा होता सुन रहे हैं, मतलब फूल अक्षत लेकर के बैठे हैं आराम से। हाँ, कि सवाल सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा तो फूल अक्षत समर्पयामि प्रणाम, ऐसे करने के लिए बैठो। आंसर करो, पढ़ रहे हो तो मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है। यहां पे आपके सामने क्या लिखा हुआ है? 2/3 ऑफ ए, 2/3 ऑफ ए ये लिखा हुआ है, बराबर यहाँ पे 30% का मतलब 3/10 ऑफ बी लिखा हुआ है, ठीक है। बराबर 0.5 का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 1/2 ऑफ सी लिखा हुआ है। सेम प्रोसेस यहां पे भी हमें रिमूव करना है, यहां पे ऊपर न्यूमरेटर वाले नंबर को गायब करना है। तो 2, 3 और 1 का कॉमन मल्टीपल 6 होता है। 6 से मैंने इस बार भी डिवाइड कर दिया। 6 से जब मैंने डिवाइड किया तो देखो क्या हुआ, 2 और 3 गायब हो जाएंगे। यहाँ पे कितना आएगा? 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 के बराबर। ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, तो ए के नीचे कितना लिखा हुआ है दोस्तों? 9। यहाँ पे देखो 10 दूना कितना आ जाएगा? 20 और 2 गुणे 6 कितना आ जाएगा? 12। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ चुका है। हमने पूछा कि ए रेशियो बी रेशियो सी बताएं, और आपका जवाब आ चुका है दोस्तों कितने के बराबर? 9, 20 और 12 के बराबर। 9:20:12 के बराबर। तो आई थिंक इस टाइप के फ्रेमिंग्स पे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने बहुत अच्छे से इन चीजों को सीख रखा है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने रहा दोस्तों ये क्वेश्चन, और ये आपके सामने टाइमर स्टार्ट। यहां पे हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो आपके कॉइन से रिलेटेड है, ठीक है। चलो जी, क्वाइन वाले सवाल हो पाते हैं आपसे? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत बेसिक सवाल होते हैं, आपको बस प्रैक्टिकली विजुअलाइज करना है चीजों को। एक और बार टाइमर हम आपके सामने चला दे रहे हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिकली विजुअलाइज करना है। टाइम हो चुका है समाप्त। ठीक है भाई, शुरू किया जाए। 120 बताया जा रहा है, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, क्वाइन वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत इत्मीनान से आप इस टाइप के सवालों को निपटा सकते हैं। बस आपको एक चीज देखना है कि कितने टाइप के सिक्के हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों? टाइप्स ऑफ क्वाइन, है ना, कितने प्रकार के सिक्के हैं। टाइप्स ऑफ क्वाइन के बाद आप ये देखो, टाइप्स ऑफ क्वाइन में कितने टाइप के हैं, तो आपका जवाब होगा गुरुजी 1 रुपए, ठीक, 50 पैसे और साथ ही साथ 25 पैसे। 3 टाइप के सिक्के हैं, बिल्कुल सही बात। फिर आप ये देखते हो कि इसमें क्या दिया गया? इनकी संख्याओं का अनुपात दिया गया। किस चीज का रेशियो दिया है दोस्तों? नंबर ऑफ क्वाइन का रेशियो दिया है ना, नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो दिया है।
तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना बता दिया गया, 7, 8 और 4 के बराबर। अब हमको इनकी वैल्यू लिखना है बस, और कुछ नहीं। वैल्यू किसमें, रुपए में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू के नाम पे हमारे पास 360 रुपए ही दिए गए हैं, तो हम यही फोकस करेंगे इनकी वैल्यू कितनी बन रही है। अब आप लोग खुद जवाब देना, अगर 1 रुपए के 7 सिक्के आपके हाथ में रख दिए जाएं, 1 रुपए के 7 सिक्के आपके हाथ में रख दिए जाएं, तो ये कितने रुपए बना देंगे, आप कहोगे 7 रुपए बन जाएंगे। अगर 50 पैसे के 8 सिक्के आपके हाथ में रख दिए जाएं, तो 50 गुणे 8, 50 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना होता है, 400 होता है। 400 का मतलब हो गया दोस्तों 4 रुपए, 400 पैसे का मतलब 4 रुपए। ऐसे यहां पे देखो 25 गुणे 4 कितना होता है, 100, 100 पैसे, 100 पैसे का मतलब कितना हो गया, 1 रुपए हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर 1 रुपए मतलब डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, इनकी वैल्यू लिख दी। और आप सभी लोग ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। 1 रुपए के 7 सिक्के हैं तो 7 ही रुपए होंगे, है ना। 50 पैसे के 8 सिक्के तो 4 रुपए हो जाएंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के तो 1 रुपए हो जाएंगे। यानी कि अगर हमारे बैग में इन 3 टाइप के इतने सिक्के हैं, तो हमारे बैग में नियम के हिसाब से कितने रुपए होने चाहिए थे, 12 रुपए होने चाहिए। लेकिन सवाल ने बता दिया कि बैग में 360 रुपए हैं, तो 12 यूनिट की वैल्यू अगर 360 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 रुपए के बराबर। देखो 12 गुणे 3 36, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 के बराबर। और आपसे कहा गया बताइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 4। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी लिखी है, 4 के बराबर। तो अब यहाँ पे देखो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 के बराबर। भाई 1 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, जवाब आपका 120 के बराबर होगा। 30 गुणे 4 120 हो गया आपका आंसर, ठीक है। आपने सिलेबस में एवरेज नहीं ऐड किया था, अच्छा, जो मैंने पहला लेक्चर एक्सप्लेन किया था, हमने अगर आपको कोई स्ट्रेटजी बताई होगी और उस दौरान ये होगा कि हाँ हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर गिनाए होंगे कि हाँ इतने कम टाइम में इतने टॉपिक्स, उसी जगह पे हम एवरेज को छोड़ते हैं। बाकी अगर कोई स्टडी प्लान देखोगे तो एवरेज यार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों मतलब उसको छोड़ेंगे, है ना। आइए इस सवाल पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ये दूसरे टाइप का सवाल हो गया। यहां पे अगर ध्यान से देखो तो एग्जैक्ट वैल्यू के नाम पे हमारे सामने क्या दिया गया था, एग्जैक्ट वैल्यू के नाम पे हमारे पास क्या था दोस्तों, रुपए दिए गए थे। और इस सवाल में एग्जैक्ट वैल्यू के नाम पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स दिए गए हैं, सिक्कों की संख्या, ये है एग्जैक्ट वैल्यू। तो थोड़ा सा ये उसी का इनवर्स फॉर्म है सवाल का। एक बार आप सब कोशिश करें। ठीक है, उसी सवाल का जो पिछला किया है उसी का थोड़ा सा रिवर्स कर दिया मैंने ये सवाल। और यही 2 टाइप की फ्रेमिंग्स होती है, यही 2 टाइप की फ्रेमिंग्स होती है आपके रेशियो में जो क्वाइंस वाले सवाल होते हैं। शाबाश, तो बहुत सारे बच्चे यहां पे आंसर बता रहे हैं तेजी के साथ। देखो अक्षिता का आंसर आ चुका है भाई, शलीजा का आंसर आ चुका है। चलो बाकी एक भी लड़के का आंसर नहीं आया है। ये बदलते दौर का मतलब हिंदुस्तान आप महसूस कर सकते हैं, सच्चाई है, बदलते दौर का हिंदुस्तान है ये। लड़कों का एक भी आंसर नहीं आ रहा है, जितने भी आंसर है कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, सब लड़कियों के ही आंसर आ रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है ये, लड़के आज भी इंस्टाग्राम में मगन हैं। खैर इस सवाल पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए 3 टाइप के सिक्के हैं, 3 टाइप के सिक्के, 1 रुपए, 50 पैसे, ठीक है, और 25 पैसे। 3 टाइप के सिक्के हैं। ये तो हो गए भाई हमारे टाइप्स ऑफ कॉइन, ये हो गए क्या, टाइप्स ऑफ कॉइन। टाइप्स के बाद अब देखो इसने क्या दिया है, हमें वैल्यू दिया है। किसका रेशियो दिया है क्या दोस्तों, वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन। तो हमारे पास वैल्यू इस बार इसने दे दी है, यानी ये थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, ठीक है। वैल्यू क्या है दोस्तों, रेशियो दिया गया 8, 4 और 3 का, 8, 4 और 3 का। अब इसकी हेल्प से हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ कॉइन्स। इसकी हेल्प से मुझे निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या निकालनी है। यानी अभी तक हम ये कह रहे थे भाई कि अगर 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो भाई कितने रुपए बने, आपने कहा 4। अब हम कह रहे हैं कि 1 रुपए के माध्यम से अगर 8 रुपए बन रहे हैं,
सिक्के कितने हैं दोस्तों? एक एक। कौन कौन से हैं? एक एक रुपए के सिक्के हैं। और एक एक रुपए के सिक्कों की हेल्प से आप देखो कितने रुपए बना रहे हो? 8 रुपए बना रहे हो। अगर 8 रुपए बना रहे हो तो आप यहां पे ये बता दो कि नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? 1 रुपए के कितने सिक्के रखे जाएं आपके हाथ में कि 8 रुपए बन जाए? तो आपका जवाब होगा गुरुजी 8। अच्छा, अगर 50 पैसे के कितने सिक्के रखे जाएं कि 4 रुपए बन जाए? तो आपका जवाब क्या होगा? 50 पैसे के कितने सिक्के रखे जाए कि 4 रुपए बन जाए? आपको पता है 50 पैसे के 2 सिक्कों की आवश्यकता होती है 1 रुपए बनाने के लिए। तो अगर हम 2 रुपए बनाना चाहते हैं तो 2 का डबल 4 सिक्कों की जरूरत होगी। हम अगर 3 रुपए बनाना चाहते हैं तो 3 का डबल 6 सिक्कों की जरूरत होगी। ऐसे अगर 4 रुपए बनाना चाह रहे हैं तो 4 का डबल कितना हो गया? 8। तो आपको हो गया 8 सिक्कों की जरूरत होगी। सिमिलरली आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर 25 पैसे के सिक्कों की सहायता से आप 3 रुपए बनाना चाह रहे हो तो इसका मतलब मुझे कितने सिक्कों की जरूरत होगी दोस्तों? अगर 1 रुपए आप बनाना चाहते हैं 25 पैसों की सहायता से तो आपको 4 सिक्कों की जरूरत होती है। तो 3 रुपए बनाने के लिए कितने की जरूरत होगी? आपको होगे 12 की जरूरत होगी। और इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल कितने हो गए? 28 के बराबर। सवाल ने इसी की वैल्यू 280 बताई, तो 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 280 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 के बराबर। सवाल ने पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो कि 8 दिख रही है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगर हम आपसे पूछते बताइए 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते, 120 हो जाता। अगर हम आपसे पूछते बताइए भाई 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो आप क्या कह देते? सीधा 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते, 80 हो जाता। बात समझ में आ गई पूरी? डन? पूरी कहानी क्लियर है दोस्तों, है ना? तो ये है पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो आपने ये देखा क्वाइंस वाले जो सवाल होते हैं वो 2 टाइप के बनते हैं। एक तो ये होता है दोस्तों जिसमें आपको रेशियो दिया जाता है नंबर ऑफ कॉइंस का और आपको एग्जैक्ट वैल्यू रुपए दी जाती है। तो हम क्या करते हैं? पहले नंबर ऑफ कॉइंस और देन उसकी हेल्प से वैल्यू लिखते हैं। लेकिन जब हमें वैल्यू का ही रेशियो दिया गया हो तो पहले हम वैल्यू जो कि रेशियो दिया है और इसकी हेल्प से नंबर ऑफ कॉइंस लिख लेते हैं। यही 2 टाइप के सवाल बनते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब इसको अब उड़ा ही देंगे जब भी आपके सामने आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं और यहां से शुरू होता है आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का खेल। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए टाइमर स्टार्ट। इसको सीख लेना क्योंकि पूरी अर्थमेटिक में यूज होगा ये। एक बार और टाइमर भाई। तो जो लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं वो तो तुरंत आंसर बताएंगे इसका, और जो नहीं जानते हैं वो जानने की कोशिश करें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, शाबाश। देखो प्रियंका का आंसर आ गया 24। ठीक है भाई, समय समाप्त हो चुका है और तनीमा का भी आंसर आ चुका है। तनीमा साहा 24। यश ने भी आंसर बता दिया है 24। शानदार। देखो क्या है कि यहाँ पे 2 संख्याओं की बात की गई है ना, 2 नंबर्स की बात की गई, पहली नंबर और दूसरी नंबर, और इसमें रेशियो बताया गया 9:17 के बराबर। 9:17 2 संख्याएं हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब लगाते हैं ये भी समझिएगा, जब कभी भी हमारे सामने एक इनिशियल रेशियो दिया जाए, 2 या 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे सामने एक इनिशियल रेशियो दिया गया और इन रेशियो में जो कंपोनेंट्स हैं इनमें कोई चेंज किया जाए, जैसे इसमें हम कुछ जोड़ दें या कुछ घटा दें, इसमें भी कुछ जोड़ दें या कुछ घटा दें, और ये चेंज करने के बाद एक नया रेशियो आ जाए जो कि दिया गया 3:4। आपने चेंज किया और एक नया रेशियो हो गया 3:4 के बराबर। ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में ही आपने 45 ऐड कर दिया। ये क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि आपने दोनों में 45 ऐड कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करते हैं। हमारे सामने एक रेशियो दिया हो, 2 लोगों की एज का रेशियो, 2 लोगों की इनकम का रेशियो, है ना, 2
नगर की जनसंख्या, 2 टाउन की पॉपुलेशन का रेशियो, ऐसा कुछ रेशियो दिया जाए और दोनों में कोई परिवर्तन हो कि भाई पहले में इतना जोड़ दिया, दूसरे में इतना घटा दिया, नया रेशियो ये हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? पहले तो आप क्या करते हैं दोस्तों, रेशियो को मल्टीप्लाई किया, 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 51 के बराबर। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया मेरे दोस्तों, आपने कहा 36 के बराबर। तो ये जो आपने मल्टीप्लाई किया ये है हमारा रेशियो। मल्टीप्लाई करके क्या किया मैंने, मार्जिन लिया है, डिफरेंस, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाना है, ठीक है। तो ये जो रेशियो की वैल्यू है ये एक्चुअल में कितने के बराबर है। अब एक्चुअल वैल्यू में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल के कितने के बराबर है वो देखो। तो हम क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, 4 को 45 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 45 मल्टीप्लाइड बाई 4 और माइनस फिर 3 को 45 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 45 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है भाई, मेरी बात समझ गए दोस्तों। तो ये जो रेशियो की वैल्यू है ये एक्चुअल कितने के बराबर है, यही हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाता है। अब यहीं से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 51 में 36 घटाओगे दोस्तों 15 आ जाएगा, और 15 की वैल्यू देखो अगर 45 कॉमन लोगे तो 4 - 3 1 हो जाएगा। 15 की वैल्यू अगर 45 के बराबर तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 3 के बराबर। तो ये हमें एक्चुअल नंबर मिल गया, 1 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू मिल चुकी है, कितने के बराबर, 3 के बराबर। अब अगर आपसे पूछा जाए, सब लोग बताओ जल्दी, तेजी के साथ लेकिन कमेंट करना, बहुत धीरे धीरे कमेंट करते हो, तेजी के साथ कमेंट करके बताएं कि पहली संख्या कितनी है। बताओ व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, आप मुझे ये बता दो। 1 यूनिट की वैल्यू 3 निकाल चुके हैं, हम आपसे कह रहे हैं पहली संख्या बताइए क्या है। तो आप क्या करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 27 हो जाएगी। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगी। अगर से पूछा जाए सेकंड नंबर क्या है तो आप कहोगे 17 गुणे 3 51 हो जाएगी, है ना, 51 हो जाएगी। हमसे पूछा क्या है वो चलो बता देते हैं। हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन बोथ इनिशियल नंबर्स, इनका डिफरेंस पूछा है दोस्तों। तो इनका डिफरेंस कितने के बराबर होगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा 17 और 9 का डिफरेंस होता है 8, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से दोस्तों, 3 से, तो जवाब आएगा 24 के बराबर। तो ये हमारे सवाल का जवाब रहा। ठीक है भाई, सब लोग समझ गए इस बात को। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब लोग एक बार थम्स अप करिएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया हो कि एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अगर ये बात आप सभी समझ गए हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, मतलब कब अप्लाई करते हैं ये बात समझ गए हो ना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, उसी टाइप का ये भी सवाल है। टाइमर स्टार्ट होता है। अब इसमें आपको देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे तो डिफरेंस लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन इसमें लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट यहां पे डिफरेंस बराबर दिख रहा है। ठीक है ना, देखो राम और श्याम की इनकम के बारे में बताया गया। ठीक है, राम और श्याम की इनकम के बारे में बताया गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब लगा, मतलब यहां पे लगा सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। लगाओगे तब भी ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, वो ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि यहां पे सवाल और छोटे में दिया है। ये इनकी इनकम का रेशियो है, यानी राम 9 रुपए कमाता है, श्याम 8 रुपए कमाता है, और इनके एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया गया। इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया और वो रेशियो 7:6 है। ठीक है, 7:6। अब ये बताओ अगर दोस्तों हम लोग इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दें तो क्या मिलेगा, सेविंग्स। भाई 100 रुपए अगर कमाते हैं आप, 80 खर्च करते हैं तो बचा रहे हैं कितना, 20 रुपए बचा रहे हैं। कैसे मिल रहा है, 100 में 80 घटा के। और ऐसे कह सकते हैं अगर हम इनकम में सेविंग्स घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो एक बात बताओ, 9 रुपए आदमी कमा रहा है, 7 रुपए खर्च कर रहा है, यानी बचा कितने रहा है, 2 रुपए। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 9 रुपए में अगर हम इसकी मतलब 9 इनकम है, इनकम में सेविंग्स निकाल दें तो हमें एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, वही लिखा हुआ है। ऐसे यहां पे भी श्याम में देखो तो कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। यानी हम कह रहे हैं श्याम 8 रुपए कमाता था, 2 रुपए बचा रहा है, तो 8 में से हम 2 निकाल दिए तो उसका खर्च मिल गया 6 रुपए, उसका एक्सपेंडिचर मिल गया। और इसी की वैल्यू सवाल ने बताई है कि ईच ऑफ देम सेव्स 8,000 रुपए, यानी इसी 2 यूनिट की वैल्यू सवाल ने कितने के बराबर बताई है दोस्तों, 8,000 रुपए के बराबर बताई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी मेरे भाई, 4,000 रुपए के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 होगी। सवाल ने क्या पूछा है, सम ऑफ दियर मंथली इनकम, इन दोनों का दोस्तों सम पूछा गया है। तो 9 और 8 जोड़ दो, कितना आएगा 17। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4,000 के बराबर। 17 गुणे 4 68,000, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ध्यान से, अगर ये जो डिफरेंस है ना, ये दो जो डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस अगर अलग अलग
होता, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 होता डिफरेंस, तो वहां पे हम 2 को 8000 के बराबर करते कि 3 को 8000, फंस जाते ना, उसी जगह पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देते हैं। यहां पे तो सब आसान हो गया ना कि भाई दोनों में 8,000 कमी, यहां पे 2 की कमी, तो 2 की वैल्यू 8000, आसान हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है, 5 बज चुके हैं, अभी के लिए इतना ही। बस छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन, एक ये सवाल आपके होमवर्क का सवाल है दोस्तों, और इसका आंसर हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। ये सवाल आपके होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर सभी लोग वीडियो खत्म हो जाए तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर दीजिएगा। बाकी जो बैच हम लोग का स्टार्ट हो रहा है वो 21 मार्च से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, जिनको भी ज्वाइन करना है 21 मार्च, एक बार आप लोग स्टडी प्लान वगैरह चेक कर लीजिएगा adda247.com पे विजिट करके, ठीक है, और उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर ले। 21 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड Y179 का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये बैच बैंक महापैक प्लस का पार्ट है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप भूल गई थी, कोई बात नहीं, अब याद आ गया होगा, ठीक है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करते हुए बाहर निकलिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। बाकी 9 बजे मिलते हैं adda247 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे।